जय हिंद। बिहार पुलिस, बिहार एसआई जो बीपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जितने हुए हैं, थर्ड एडिशन जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा का निकाला गया है, जो इसमें 25 सेट हैं, जो 2024 से 2008 के बीच जितने भी एग्ज़ाम बिहार दरोगा के पीटी या मेंस के एग्ज़ाम हुआ है, सभी का एक सेट वाइज उसका डिस्कशन, बेहतरीन डिस्कशन के साथ यह बुक बनाया गया है। अगर इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस सेट का आपका 1717 पोस्ट के लिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो 11 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उसका भी अलग से पीडीएफ मिल जाएगा। इस बुक का भी चाहिए तो बुक का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो डिस्कशन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो यह बिहार दरोगा का एक फुली सिलेबस बुक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसी का बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 इस रहने 51वें क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्कशन में लिंक या प्ले लिस्ट में जाकर आपके सभी को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 2 मान संभव होता है। चक्रम क्वांटम संख्या का मान 2 संभव होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं, बरसाते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रम क्वांटम संख्या भिन्न हो। चक्र क्वांटम संख्या s द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड सूत्र क्या होगा? तो MaCl2 होगा। आपका ऑप्शन बी होगा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। मेटली हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें M धातु को संयोजित 2 है और COHPO4 में है। इसमें क्लोराइड का सूत्र MaCl2 होता है। इसका उपयोग फास्फेट उर्वरक निर्माण में होता है। साथ ही चीनी के किण्वन विधि, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के संशोधन में किया जाता है। किस में sp संस्करण कार्बन होता है? sp संस्करण कार्बन किस में होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, CH डबल बॉन्ड CH में। आइए, जो 1789 ईस्वी में जो एंटी लेबोजियर ने कार्बन का खोज किया था, एथीन जो CH2 सूची, चूंकि दोनों sp संस्करण के लिए है, या sp संस्करण जो sp संकरण रेखीय होता है। sp2 संकरण त्रिविमीय होती है, जिसका कोण 120 डिग्री का होता है, जबकि sp3 पिरामिडीय होता है, जिसका कोण 109.5 डिग्री का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन बी होगा। यह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर यह परमाणु भट्ठी बनी गई है, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। इस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर बम जो हाइड्रोजन बम भी कहलाता है। आधारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल के पास जो हाइड्रोजन बम है। हाल ही में उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट या परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो फ्लोरीन का सदैव 1 ऑक्सीकरण संख्या होता है। इसका परमाणुिक संख्या के साथ हाइड्रोजन वर्ग का पहला सदस्य है जो 9। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। जो आइए देखते हैं
छऊ नृत्य पूर्वी भारत के प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है जो भारत राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित है। सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यह 3 प्रकार की है। जो छऊ नृत्य है यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में, जो बिहार से सभी सटे हुए राज्यों में यह नृत्य होता है। यह 3 प्रकार के हैं: पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरीकेला छऊ। यह 3 प्रकार की है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो आपका भाग 4 होगा, भाग 4। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित उपबंध का व्याख्या किया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में राज्य और संघ एवं राज्य क्षेत्र का व्याख्या किया गया है जो अनुच्छेद 1 से 14 अनुच्छेद तक। भाग 2 के नागरिकता है जो नेशनलिटी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो भाषाओं का उल्लेख करता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं का उल्लेख करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधिया भाषा जोड़ा गया था, पहला भाषा जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और को से कोंकणी। वहीं दोनों जोड़िएगा तो 92 आएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडी, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति सबसे अधिक वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 12 वर्ष तक रहे थे। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो सिवान जिले के जीरा दे गांव में हुआ था, जो बिहार में है। 13 मई 1962 तक यह कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का शासन किए थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? भारत के सबसे पहली अभिनेत्री कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो देविका रानी, जो यह भारत के पहले फिल्म अभिनेत्री है। 1930 से 40 के दशक में सक्रिय अभिनेत्री रही है। इन्हें 1969 ईस्वी में देश का प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पहला राज्यसभा के नामित अभिनेत्री जो नरगिस दत्त थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सी.डी. देशमुख थे, सी.डी. देशमुख। जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर आशोबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में आरबीआई का शक्तिकांत दास हैं, जो 25वां गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया वह कहाँ है? यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पर? जो वह विद्यार्थी जो रुपया का डिजाइन या साइज किया था निर्माण, वह कहाँ पढ़ रहे थे?
तो आपका ऑप्शन बी होगा जो आईआईटी बॉम्बे पढ़ रहे थे, आईआईटी बॉम्बे। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखेंगे। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। जिस समय उन्हें डिजाइन तैयार किया गया था उस समय वे आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। देश का पहला कार्बन कर न्यूजीलैंड द्वारा घोषित किया गया था, जो 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त आशा की औपचारिक घोषणा की गई थी। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस जलने पर होने वाली प्रदूषक पर यह कर लगाया गया था। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ये भी आपका ऑप्शन सी होगा जो न्यूजीलैंड में ही कीवी चिड़िया केवल पाई जाती है। जो यह न उड़ सकने वाली पक्षी है, सबसे और छोटी पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं जलवायु इनकी अनुकूल नहीं होती है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड की प्रतीक के रूपों में भी पहचाना जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो रियल है, रियल। तो आइए सभी राज्य देख लेते हैं। रूबल कहाँ का है? जो रूबल रूस का है, रूबल रूस का। बीरर जो इथियोपिया का है। रियाल जो ईरान एवं कतर का है। शहद की मक्खी का बीज से कैसा है? शहद मक्खी का बीज से कैसे है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। शहद मक्खी के बीज से जो अम्लीय होता है, इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमक्खी कीट वर्ग की प्रणाली होता है। इससे शहद प्राप्त होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है या होता है। यह छत्ते घोंसला बनाकर रहती है जो मोम से बनाया जाता है। खाना पकाने का तेल और वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? जो खाना पकाने का तेल होता है वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो हाइड्रोजनीकरण बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोजनिक कार्बन हाइड्रोकार्बन का निकेल या पहले रियल उत्प्रेरित उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलान और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलकर हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ पर वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ है, जो निकेल 473 केल्विन पर जो वनस्पति को गर्म कर बनाया जाता है। वनस्पति तेल में कार्बन के दोहरे अबंध पाए जाते हैं। स्वर्णिमिक क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो उद्यम कृषि से है। यह क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है, जो मधुमक्खी पालन दोनों से है, उसी को कहते हैं। जो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन से है। और हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो रेड ड्रैगन है, रेड ड्रैगन। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं, जो यह आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। यह कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी के में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर कदम रखा था। यह भारत में जहांगीर के समय आया था और जिसे जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। कैप्टन हॉकिंस को जो जहांगीर के समय आया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दिए थे। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? तो आपका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, आपका ऑप्शन ए होगा जो आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
सिक्के की ढाल SPSCL के स्वामित्व के वाली 4 टकसालों में की जाती है। वो 4 देख लेते हैं। मुंबई में है, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में यह टकसाल उपस्थित है, जो यहाँ पर सिक्का ढाले जाते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है उन उत्तर से प्रभावित होती है। उत्तर से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सोन नदी है। सोन उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली एक सहायक नदी है गंगा की, जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रभावित होने वाला सबसे बड़ी नदी है, जो कि अप्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होती हुई गंगा में मिलती है। घाघर, गंडक, गोमती, कोसी बाईं ओर से प्रभावित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र लिखकर किसको देता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राष्ट्रपति को देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर पत्र किसको देते हैं? जो राष्ट्रपति को देते हैं। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के वर्तमान में यह मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें थे। अब यह रिजाइन दे चुके हैं। तो आप कमेंट में कीजिएगा, न्यू वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। निम्नलिखित में सूर्योदय का सबसे पहला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो टोक्यो जापान है। जापान आपका सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय जो जापान में दिखता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जापान के सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण से जापान का उगते सूर्य का भूमि के रूपों में भी जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो नॉर्वे को जाना जाता है। सूर्य को डूबते हुए देश जो नॉर्वे के जाना जाता है। मशहूर पेंटिंग दमयंती चित्रकार किसका है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा का है। इस चित्र के विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती अपनी प्रेम नाला के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का प्रयोग भी किया गया है। निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक जो फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मैला आंचल है। तो आइए देखते हैं। जो फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा का साहित्यकार थे। इसने पहले उपन्यास मैला आंचल बहुत ख्याति मिली थी, जिससे लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। फणेश्वर नाथ रेणु को, जो मैला आंचल के लिए। राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ला का है। गुहानों का देवता जो धर्मवीर भारती का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का। अंधा युग या गुहानों की देवता जो धर्मवीर भारती का यह है। निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन पद की आयुक्त से हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई ना, किसी को नहीं। तो आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयोग सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भांति केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें CIC हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए 2 स्तंभ राज्यों का नाम और उनके अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। यही मिलान कीजिए। जो पहला जो कर्नाटक जो कैगा है। तमिलनाडु का आपका कुंडलकुलम है। उत्तर प्रदेश का जो नारौरा है। गुजरात का आपका काकपरागा है। तो 2, 4
13। आपका ऑप्शन ए होगा। आइए देख लेते हैं कब। कर्नाटक में कैगा की स्थापना 1999 में किया गया था। तमिलनाडु में जो कुंडलकुलम का स्थापना 2002 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश जो नरोरा स्थापना 1992 में जो 64वीं पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, जो मेंस में उसका क्वेश्चन पूछा है, जो उत्तर प्रदेश नरोरा की स्थापना। गुजरात में काकरापारा की स्थापना 1993 में हुआ है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सी कथन गलत दिया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। यह 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं, सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं। आपका ऑप्शन ये सी गलत है, जो 1952 में हुआ था। आपका ऑप्शन सी। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सही है। आपका ऑप्शन सी गलत है। राज्यसभा का गठन जो 1952 में किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। वर्तमान में राज्यसभा कुल सदस्यों की संख्या 245 है। यह ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि उत्कृष्ट योगदान से 12 लोग सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो ये भी क्वेश्चन 64वें पोस्ट में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में, जो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। जो एल्ड्रिक टाइगर वुड्स का जन्म जो 30 दिसंबर 1975 को अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं, जिनका आज तक उपलब्धि उन्हें अब तक का कोई सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। यह पूर्वी विश्व नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्चतम भुगतान शुदा पेशेवर खिलाड़ी हैं, जिससे एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीत तथा विज्ञापनों में 9.505 करोड़ अर्जित किए थे, डॉलर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फिस या लघु शीर्षक लक्षण मिला है, इसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो जीका वायरस है, जीका वायरस। जो ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फिस एवं लघु शीर्षता का लक्षण पाया जाता है, इसका मूल कारण जो जीका वायरस होता है। जीका वायरस पहली बार जो 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। इबोला वायरस जो विषाणु द्वारा लाए जाने वाले अत्यंत संक्रमण एवं घातक रोग होता है। रूबेला वायरस जो इसे जर्मन खसरा के रूपों में भी जाना जाता है। बेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स, छोटी माता वायरस के संक्रमित होने वाली बीमारियां हैं। आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका डिस्कशन। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का चिन्ह होता है। जो रेड क्रॉस फ्लैग पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक रहता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूटेरेट जिनेवा में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। प्रति वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो ड्यूरेंट का जन्म दिन है, ब्रह्मोस के रूपों में जाना जाता है। ब्रह्मोस एक रूपों में है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो टैंक गाइड मिसाइल है, टैंक गाइड मिसाइल है ब्रह्मोस। यह एक सतह से सतह मार करने वाले मध्य दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी वाली जहाज से या विमान की जमीन छोड़ सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनियर या भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है।
यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला क्रूज मिसाइल है जो 18,000 मीटर की ऊंचाई से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस का ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत के समझौता किया है। हाल ही में जो फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच संक्षिप्त नाम लिए जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा जो पीएच में हाइड्रोजन की पावर जाना जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संक्षिप्त नाम जो हाइड्रोजन ऑफ पावर होता है, हाइड्रोजन की पावर। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए जो सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में ग्रीनमैन केमिस्ट्री ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसका प्रतीक सिंबल पी की व्युत्पत्ति शब्द और इसे हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें विलयनों का पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा और 7 होगा तो उदासीन विलयन माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन किसे परिभाषित करता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को जो आपका त्वरण को परिभाषित करता है। त्वरण जो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को वस्तु त्वरण एसिलेरेशन कहते हैं। त्वरण का ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह वस्तु के वेग के बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन रहा उसका त्वरण एक समान कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सी रोग जो जीवाणुओं के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो क्षय रोग होता है। क्षय रोग जीवाणुओं के कारण होती है। यहाँ पर 2 हेपेटाइटिस बी जो विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक जो बेरिसेला और जोस्टर वायरस के कारण होता है। पोलियोमियोलिटिस जो विषाणु जनित रोग है। कोयला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो कैफीन पे पाया जाता है। कैफीन पे, यह कोयला पे में कैफीन औषधि पाई जाती है। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवाओं के रूपों में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोयला पेय के पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोयला पेय पदार्थों का स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। जो पर्ण रहित कीड़ा जो आपका सिल्वर फिश, उड़न रहित पक्षी जो कीवी, उड़न रहित जो उड़ नहीं सकती है कीवी, जो आप क्वेश्चन देखे हैं जो न्यूजीलैंड में है। अंग रहित रेंगने वाला जो सांप है, रेंगता है। अंग रहित पशु जो मछली है। BADC आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मिल्क पाउडर के कारण होता है। मिल्क पाउडर के कारण होता है। तो आइए रोग देख लेते हैं और कारक देख लेते हैं, प्रभावित पशु को भी देख लेते हैं। जो खुरपक्का एवं मुंहपक्का जो वायरस के कारण होता है सभी पालतू जानवर में होता है। पोकनी जो पोकनी वायरस के कारण गाय भैंस भेड़ सुअर में होती है। गलघोटू जो जीवाणु के कारण होता है गाय भैंस में। जो गिल्टी रोग जीवाणु गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा में। लंगूड़ा खूर जो जीवाणु भैंस गाय भैंस में। थैनला रोग जीवाणु सभी पालतू पशुओं के थन प्रभावित वाला में जिसे दुधारू होती है उसमें होता है। निमोनिया जो जीवाणु भैंस गाय भैंस भेड़ बकरी में आदि में होती है। चेचक जो वायरस गाय भैंस भेड़ बकरी में, यह पशु से संबंधित है इसलिए दिया है। क्षय रोग जो जीवाणु से गाय भैंस भेड़ बकरी में होती है। मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी के कारण यह क्वेश्चन में ही दिया गया था जो गाय में होता है। जॉन रोग जो जीवाणु में गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर बकरी आदि में सभी में होती है। सेप्रोली जो कवक में मछली में होता है। गिल रोट जो कवक ये भी मछली में। पंख एवं पूछ साड़ रोग जो जीवाणु मछली में होता है, सड़ जाता है पूछ। संक्रमण गर्भपात जीवाणु जो गाय भैंस सुअर बकरी में जो गर्भ करती है। अफरा रोग
दूषित आहार जुगाली करने वाले पशुओं में यह अफरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। जो एड्रेनिला जो साथी आकर्षण, सॉरी ये आपका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। जो एड्रेनिला गुस्सार डर को, एस्ट्रोजेन जो महिला में, इंसुलिन जो ग्लूकोज में, फेरोमोस दो साथी आकर्षण। सूची 1 को भारतीय वन्य जीव नस्ल और सूची 2 में जो वैज्ञानिक नाम उनको सम्मिलित कीजिएगा। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। सूची ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका RDX निरोक्सन से होता है, इंडियन रॉक्स पाइथन जो पाइथनोइक मोलोरोस से होता है, एशियाटिक हाथी जो इफ्लिफस इंडेक्स से होता है, अस्थल बियर जो मेलूरस उत्सर्जन से होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्राचीन राज्य जो अवंती की राजधानी कौन है? प्राचीन राज्य जो अवंती है 16 महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उज्जैन से संबंधित है। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र है। यह महाजनपद 2 भागों में उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी जो उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वरती थी। अवंती में प्रसोहित वंश शासक था, जबकि बुद्ध काल के यह राजा चंडा प्रसोद थे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन उत्पादित करता है? आपका ऑप्शन बी होगा जो प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो आपका पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि के रूपों में भी जाना जाता है। इसका निकालने वाले एसटी हार्मोन शरीर में वृद्धि जो विशेष हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच जो अधिकतम भीमकाय विकार उत्पन्न हो जाती है, जिसे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी के कारण कोई लंबा हो जाता है एकदम, कोई एक भाग, और इसकी कमी से जो बौनापन सबसे छोटा हो जाते हैं, बौना रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1498 में भारत आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत कालीकट के क्षेत्र राजा जो उस समय राजा थे जो जमोरिन से मिले और उसके साथ वार्ता संपन्न हुआ। और सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल भारत आया और 1503 में कालीकट से पहले पुर्तगाली कारखाना की स्थापना किया गया था। वास्को डिगामा मुख्य उद्देश्य भारत मसाले व्यापार के लिए आया था। वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था, 1498 में और 1502 में और 1524 में लास्ट बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य इससे भी जाना जाता है। चाणक्य किससे जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विष्णुगुप्त से जाने जाते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त के रूपों में भी जाना जाता है। यह नंद वंशीय राजा घनानंद को हराने का चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त को का प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो स्थलीय प्राप्त है? स्थल कितना है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 29% है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो लगभग 71% जल मंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल के कुल मात्रा का जल का महासागर है जो खारा है, और जल राशि का जो 2.5% मात्रा ही स्वच्छ जल है या मीठा जल है जो पीने लायक है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो ग्रेनाइट जो तलछटी में पाया जाता है ग्रेनाइट। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? जो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मेरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती के अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के देश की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह भी क्वेश्चन आपको
पूछा हुआ है 64वीं पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना रिपीट कर रहा है और उसका डिस्कशन में भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो डिस्कशन आपका बेस्ट बन जाता है। इससे आवृत्ति वाली घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। विश्व का एक विशाल मेरु स्थल है जो कलाहारी मेरु स्थल है, यह विश्व के विशाल मेरु स्थल है। इनमें से प्रथम किससे स्थापित किया गया है? जो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1897 में हुआ था, तो आपका ऑप्शन यही होगा। तो आइए देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में, और सागर विश्वविद्यालय 18 जुलाई 1946 को स्थापित किया गया था। योजना किस सूची में वर्णित है? जो योजना है जो समवर्ती सूची का यह विषय है। समवर्ती सूची का जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची का विषय जो 97, पहले 97 था, अब 100 है। राज्य सूची का जो पहले 66 विषय था, जो 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, जो अब 61 है। समवर्ती सूची पहले 47 था, 5 जोड़ा गया जो 52 हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यप्रणाली को सिफारिश के बाद किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। उद्देश्य किसी योजना के कार्य रूप देने वाले राज्य का सहयोग प्राप्त करना होता है। जय हिंद, जय भारत।